बीमारी ठीक होने में मदद के लिए सुझाव चिंता या नकारात्मक सोच संभावित स्थितियों के बारे में चिंता करना या नकारात्मक सोचना हानिकारक हो सकता है। यह आपकी चिंता या तनाव के स्तर को बढ़ाता है और आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। चिंता को कम करने की कुछ रणनीतियां इस प्रकार हैं। जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो अपनी चिंताओं और संभावित परिणामों को लिख लें, चाहे वे नकारात्मक हों या सकारात्मक। प्रत्येक परिदृश्य को देखें और संभावित अच्छे पहलुओं के बारे में सोचें। खुद को याद दिलाएं कि आप इससे निपट सकते हैं और आप इससे निपट पाएंगे। अपने पूर्वानुमान और संभावित परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अपनी चिंताओं का वास्तविक मूल्यांकन करें और अन्य बातों के बारे में सोचें। किसी मित्र या मनोवैज्ञानिक से बात करें। हर दिन ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां खोजें। उदाहरण के लिए पढ़ना, टहलना या कोई फिल्म देखना। भले ही आप एक बार में केवल थोड़े समय के लिए ही काम कर पाते हों क्योंकि आपको गतिविधि करना मुश्किल लगता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपका दिन विविधतापूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो। तनाव और परेशानी। तनाव और तनाव आपको कई तरह से शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें मांसपेशियों में तनाव और लगातार संकुचन शामिल है। इसे आंखों, जबड़े, गर्दन, कंधों, पीठ के निचले हिस्से और पेट में तनाव के रूप में अनुभव किया जा सकता है। लंबे समय तक मांसपेशियों में तनाव रहने से दर्द और पीड़ा हो सकती है, जैसे कि सिर दर्द, माइग्रेन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और चोट। तनाव और शारीरिक तनाव को कम करने में मदद करने के लिए अपने शरीर में तनाव के संकेतों को पहचानना सीखें। नियमित रूप से रुकें और सोचें कि आपके शरीर की मांसपेशियां कैसा महसूस करती हैं। उन मांसपेशियों की पहचान करें जो तनाव महसूस होने पर सबसे ज्यादा तनावग्रस्त लगती हैं। नियमित रूप से धीमी और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, खासकर जब आप तनावग्रस्त या तनावग्रस्त महसूस करते हैं। पेट की मांसपेशियों का उपयोग करके गहरी सांस लेना छाती की मांसपेशियों पर निर्भर उथली सांस लेने से बेहतर है। आराम करने के लिए समय निकालना सीखें। उदाहरण के लिए सुखद चित्रों के बारे में सोचें और खुद को शांत करने के लिए संगीत सुनें। मांसपेशियों को आराम देने की एक गहरी तकनीक सीखें, जैसे कि प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, यानी अपनी मांसपेशियों को व्यवस्थित रूप से सिकोड़ने और आराम देने की एक विधि। प्रशिक्षण के लिए किसी मनोवैज्ञानिक से मिलें। आहार, व्यायाम और नींद। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपको किसी चिकित्सा स्थिति, बीमारी या चोट से निपटने में मदद कर सकती है। कभी-कभी किसी स्थिति या उसके कारण होने वाले दर्द के लिए दवा और उपचार आपकी भूख, ऊर्जा के स्तर और नींद के पैटर्न पर प्रभाव डाल सकते हैं। दवा के इन अवांछित प्रभावों को प्रबंधित करने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। अपने आहार में सुधार करें। स्वस्थ आहार बनाए रखने के लिए 1 या 2 बार भारी भोजन करने के बजाय पूरे दिन नियमित रूप से खाएं। ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ चुनें जिन्हें खाने में आपको आनंद आए। यदि आपको खाने की इच्छा न हो तो बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने का प्रयास करें। अनुपयुक्त खाद्य पदार्थों से बचें, उन्हें घर में न रखें। अपने परिवार और मित्रों को अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं के बारे में बताएं ताकि वे आपकी सहायता कर सकें। सक्रिय रहें। नियमित व्यायाम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देता है और चोट से बचाता है। हर दिन कुछ शारीरिक गतिविधि करें, भले ही वह थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। अपनी स्थिति के अनुकूल व्यायाम के बारे में सलाह के लिए अपने विशेषज्ञ से मिलें। पर्याप्त नींद। अगर आपको कोई बीमारी है तो नींद बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद लेने में आपकी मदद करने के लिए दिन के समय झपकी लेने की कोशिश न करें। बिस्तर पर केवल तभी लेटें जब आप सोने की योजना बना रहे हों। टीवी देखने जैसी अन्य गतिविधियों के लिए नहीं। रात में चाय या कॉफी जैसे उत्तेजक पदार्थ न लें। दिन में व्यायाम करें ताकि आपका शरीर रात को सोने के लिए तैयार रहे। आपको आवश्यक सहायता प्राप्त करें। जब आप बीमार होते हैं तो सामाजिक सहायता आपके जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में आपकी मदद कर सकती है। सहायता पाने और उसे बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए परिवार और दोस्तों से मिलने की योजना बनाएं।
पूरे सप्ताह संपर्क का एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखें। अपने परिवार और मित्रों को अपनी स्थिति के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कि वे आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। सहायता के नए स्रोतों पर विचार करें, जैसे सहायता समूह, क्लब, रुचि समूह और स्वयंसेवी अवसर।